जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक युवक की जिसका नाम था निखिल। निखिल एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी, बढ़िया फ्लैट और आरामदायक जिंदगी। भगवान में उसकी आस्था थी, लेकिन व्यस्त जीवन की वजह से पूजा पाठ सिर्फ त्योहारों तक सीमित थी। फिर आया साल 2020। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की तरह निखिल की जिंदगी भी हिला दी। अचानक वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन कंपनी का काम कम होने लगा। एक दिन ऑनलाइन मीटिंग में उसे बताया गया कि कंपनी कई कर्मचारियों को निकाल रही है और उस लिस्ट में उसका नाम भी था। एक ही पल में उसकी दुनिया बदल गई। दिल्ली जैसे शहर में ईएमआई, किराया और परिवार की जिम्मेदारी उसके सिर पर थी। नौकरी जाने के बाद उसने कई जगह रिज्यूमे भेजे, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी हायरिंग रुकी हुई है। इसी बीच उसके पिता भी कोरोना संक्रमित हो गए। घर का माहौल डर और चिंता से भर गया। पैसे खत्म होने लगे, उम्मीद टूटने लगी। एक रात बहुत परेशान होकर वो बालकनी में बैठा था। तभी उसकी नज़र अलमारी पर रखी खाटू श्याम बाबा की छोटी सी तस्वीर पर पड़ी, जो उसे उसकी माँ ने सालों पहले दी थी। न जाने क्यों उस रात उसने पहली बार दिल से बाबा को याद किया। उसने कहा, बाबा मैं हार गया हूँ, अब बस आपका सहारा है। अगले ही दिन उसने तय किया कि जैसे ही हालात थोड़ा संभले वो खाटू धाम जाएगा। कुछ हफ्तों बाद उसके पिता भी ठीक होने लगे। इसी दौरान उसे एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया जो एक स्टार्टअप चला रहा था। उसने निखिल को एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। पैसे बहुत कम थे, लेकिन निखिल ने हाँ कर दी। उसने दिन रात मेहनत की। वही छोटा प्रोजेक्ट आगे चलकर बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दोस्त ने निखिल को अपनी कंपनी में पार्टनर बना लिया। धीरे धीरे उसकी आमदनी पहले से भी ज़्यादा हो गई। 2021 की शुरुआत में जैसे ही यात्रा संभव हुई, निखिल सीधे खाटू श्याम धाम पहुंचा। भीड़ में खड़े होकर जब उसने बाबा के दर्शन किए तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभालती रही जब वो पूरी तरह टूट चुका था। आज निखिल अपनी नई आईटी कंपनी का को-फाउंडर है। वो हर साल खाटू धाम जाकर सेवा करता है और कहता है, कोरोना ने मेरी नौकरी छीनी थी, लेकिन बाबा ने मुझे मेरी असली पहचान दे दी। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तब भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि जहाँ इंसान के रास्ते खत्म होते हैं वहीं से बाबा की कृपा शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम।